पवन कुमार जी, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूँ मतलब वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में कि बॉस कार कैसे हैक की जाती है। ये हमारा 2024 का फर्स्ट वीडियो आप हमारा रिकॉर्ड देख रहे हैं, जिसमें आज बात करने वाला तबाही वाले कंटेंट भाई 2024 के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। सिर्फ छोटे मोटे कंटेंट नहीं, अब सैटेलाइट कार और दुनिया में हर चीज़ हैक हो सकती है। तो बॉस आपके लिए लेकर आना पड़ेगा बॉस। तो ये वीडियो होने वाली काफ़ी स्पेशल, क्योंकि इसमें बताने वाला हूँ वो टेक्निक जिसके थ्रू हैकर्स आज की तारीख में कीलेस कार्स जो होती हैं, जो भी आज की तारीख में बहुत मॉडर्न कार्स चल रही हैं, BMW, मर्सिडीज, बहुत सारी कंपनीज अपनी कार्स का यूज़ कर रही है और ऑटोमेशन कर रही है कार के अंदर। सॉफ्टवेयर भाई इंटरनेट इनसाइड MG लेकर आ गया। तो ऐसी कार्स क्या सिक्योर है चलाना, और किस तरीके से आप अपने कार को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस टाइप की कार्स का यूज़ कर रहे हैं, आज वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। उस टूल के बारे में बताऊंगा मैं, काली लिनक्स का, स्पेशली हैकर यूज़ कर रहे हैं काली लिनक्स, और इवन ये सारे काम फ़ोन से भी हैकर कर पा रहे हैं। आपके डेटा पैकेट को रीड करके, उनको डिकोड करके, उनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद और कर पा रहे हैं आपके कार को ऑटोमेटिकली ओपन। भाई सिंपली एक कमांड मारेगा और ऑटोमेटिकली आपके कार के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और आपकी गाड़ी को लेके आराम से जा सकता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिए, ताकि आप समझ सकें किस तरीके का बड़ा थ्रेट बन रहा है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कार के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरुआत करते हैं। और ये है 2024 का पहला वीडियो। तबाही वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आने वाले हैं। और उसके अलावा एक और चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, अगर आप हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना चाहते हैं भाई, तो चैट बॉक्स में फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर दो। और इवन चाहें तो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं कि फ्यूचर में हैकर बने कैसे। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ, सीधे सीधे मैं लेके चलूँगा वो काली लिनक्स के ऊपर, जहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी सारे कार्स हैं। इवन सिर्फ यही कार नहीं, जिनके अंदर सॉफ्टवेयर, बेसिकली ऑलमोस्ट सारी कार्स में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के डेटा को रीड करा जाता है। जब भी आप कोई कमांड भेजते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, इन सारे डेटा को रीड करना पॉसिबल हो चुका है केन यूटिलिटी के थ्रू। तो चलिए ठीक है, फटाफट मैं दिखाता हूँ पहले केन यूटिलिटी कैसे काम करता है। और अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तपन भाई इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो और लेकर आओ आप, तो उस कंडीशन में प्रॉपर परफॉर्म इंस्टॉलेशन के साथ में पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले आज बात कर लेते हैं टूल के बारे में, और टूल कैसे दिखता है और कैसे ये वर्क करता है ये एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए जाने वाला हूँ सीधे मैं काली लिनक्स के अंदर। काली लिनक्स के अंदर भी मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 23.4, और मेरे सामने दिख रहा होगा आपको IC सिमुलेटर दे रखा है, जो बेसिकली एक टाइप का ओपन गैराज टाइप का है मेरा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे कार का सिमुलेटर जो मैं अपने ही इसके अंदर, अपने ही काली लिनक्स के अंदर कार का पूरा डैशबोर्ड चला सकता हूँ। इवन नीचे मेरे को सामने कंट्रोल पैनल दे रखा है, जिसके थ्रू मैं लेफ्ट राइट गेट वेट खोलना हो गया, एक्सेलरेट करना हो गया, ब्रेक मारना हो गया, वो सारे काम इसी के थ्रू कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरे को कार को टेस्टिंग करनी तो मुझे अपने कार में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली मैं इसके थ्रू भी वो काम कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसको लाइव कार पे परफॉर्म कर सकते हैं। बता दूं मैं आपको, ये एजुकेशनल वीडियो है और आपको मिसयूज़ नहीं करना है। सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर आज की तारीख में जो सिक्योरिटी टेस्टिंग का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें और टेस्ट होती है, तो कार भी उसमें से एक तरीका, क्योंकि कार जो है अभी बहुत एडवांस लेवल पर जा रही है, तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक बता दूँ मैं आपको, मेरे पास यहाँ पे है काली के अंदर एक आता है कैन यूटिल। अगर आप कैन के बारे में जानते नहीं है तो जाके एक बार नेट पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लिख रहा हूँ, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे सिमुलेटर को इंस्टॉल करें और उसके बाद इसको चलाएं। ठीक है, अब दिख रहा होगा ये मेरा कंट्रोल पैनल। अगर मैं जैसे लेफ्ट वाला राइट वाला, अगर मैं मुझे एरो ऑन करना है तो इंडिकेटर चलाने के लिए दिख रहा होगा मैंने राइट की दबाई, ऑटोमेटिकली एक राइट इंडिकेटर मेरा चालू हो गया। वापस दबाता हूँ तो देखो राइट इंडिकेटर चालू हो गया। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करूँ, तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दबाया और लेफ्ट इंडिकेटर मेरा यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, हाँ अभी चालू हो गया, ठीक है ना। मेरा बटन दबाने ढंग से, ठीक, वापस दबाऊंगा तो चालू, वापस मेरा चालू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्पीड बढ़ाना कार की, तो मैं अप एरो दबाऊंगा तो देखो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ रही है। तो भाई इसके थ्रू जो है ना, समझ में आ रहा है आपको कि सारा का सारे काम को आप इस कंट्रोल पैनल के थ्रू मेंटेन कर पाते हैं। और अभी मेरी कार की स्पीड है 100 स्पीड। बाद में आपको कार को स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, कंट्रोल स्पीड में चलाना चाहिए कभी भी, है ना। ट्रैफिक का उल्लंघन ना करें, जो रूल्स है उसका उल्लंघन ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से है ना आप अपने कार को पूरा का पूरा सिमुलेटर की फॉर्म में यहाँ चला सकते हैं। सेटअप की वीडियो अगर चाहिए तो भाई कमेंट में डाल देना कि तपन भाई इसकी सेटअप वीडियो लेकर आओ, तो पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊँ कैसे स्टार्टिंग से इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। अब उसके बाद दिखा दूँ मैं यहाँ पे, या गेट वेट जो खोलते हैं ना वो भी ऑटोमेटिकली आज तारीख में हमारे डायरेक्टली की से हो जाता है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने सारे गेट खोल दिए। यहाँ पे दिख रहा होगा बीचों बीच, आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे चला गया मेरा। हाँ ठीक है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये जो है ना बेसिकली इसने पूरे पूरे गेट खोल दिए अपने, ठीक है। और अगर मैं उसको और दिखाता हूँ आपको, इसके हटाते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसको गेट बंद करना चाहूँ तो मैं गेट बंद कर सकता हूँ। एक सेकंड में कंट्रोल पैनल पे आता हूँ,
गेट मेरा बंद हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक गेट खोलना, जैसे इधर लेफ्ट वाला गेट खोलना चाह रहा हूँ, पीछे वाला, या फिर आगे वाला या राइट वाला गेट खोलना चाह रहा हूँ, पीछे वाला, ठीक है ना, ऐसे करके मैं सारे के सारे जितने भी गेट्स वगैरह हैं वो सब इसमें ओपन कर सकता हूँ ऐसे करके। और अगर मुझे वापस से बंद करना हो तो वापस से दबाऊंगा मैं और ऑटोमेटिकली बंद भी कर सकता हूँ मैं। तो ये सारे काम मैं इसके अंदर कर सकता हूँ सिमुलेटर के अंदर। अब बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे मेरे पास केन टूल है। ये केन जो टूल है ये बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट पता है क्या होता क्या है, इसमें आप सिंपली स्निफिंग वाला काम करते हैं जो नेटवर्क के अंदर रह के अपन करते हैं। जैसे आपने अगर आप नेटवर्क टेस्टिंग हमारे साथ में कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग HPing 3 टूल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पैकेट क्राफ्ट कर पाते हैं। तो ऐसे ही केन एक जो टूल है जिसके थ्रू हम लोग ये सारे काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा कैन डंप, तो बेसिकली क्या करता है ये डेटा को डंप करने का काम करता है। जैसे हमारा TCP डंप होता है नेटवर्क हैकिंग में, ऐसे ही कार के अंदर है ना, कार हैकिंग के अंदर आप जाते हैं तो कैन डंप टूल का कर सकते हैं यूज़, जिसके थ्रू जो भी कार के अंदर कार के जो भी कमांड्स वगैरह फ्लो हो रहे हैं या फिर जो भी लेफ्ट राइट कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सारे तरह स्टोर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को। उसके अलावा कैन जेन तो बेसिकली ये जनरेट करने के लिए काम आता है हमारा, ठीक है ना, पैकेट्स को। उसके अलावा देखो यहाँ पे कैन प्लेयर, ये बेसिकली ये हैकर्स यूज़ करते हैं जब उन्होंने आपके ट्रैफिक को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना, आप किसी ने उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अगर उसको वापस से उन सारे जो भी आपने काम करा, जैसे आपने गेट खोला है फिर आपने इग्निशन ऑन करा है, वो सारा अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं ना तो वो सारा कैन प्लेयर के थ्रू पहले वो रिकॉर्ड कर लेंगे कैन डंप के थ्रू, उसके बाद कैन प्लेयर के थ्रू उसको रेप्लिकेट कर देंगे। तो कार को वही कमांड मिलेंगे कि जैसे उसकी कार से उसकी की से ऑटोमेटिकली कमांड आया है और उसका गेट खुल जाएगा अपने आप और इग्निशन ऑन हो जाएगा। इवन अगर आप चाहें कि कस्टम पैकेट भेजना, जैसे आपने बोला कि मुझे सिर्फ कार का लॉक खोलना है, तो आप कार का लॉक का कैन सेंड के थ्रू भी खोल सकते हैं। तो भाई ये तबड़ा ही वाला अपना टूर होने वाला है। इवन कैन स्नीफर, जैसे लैन के अंदर हमारा नेटवर्क स्नीफर आता है वैसे ही कार के लिए भाई कैन स्नीफर दे रखा है। ये बेसिकली पैकेट को रीड करता है और दिखाता है कि क्या कम्युनिकेशन चल रहा है आपकी चाबी और है ना आपकी कार्स के बीच में, क्या क्या कमांड आपका सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी कार को दे रहा है, पार्ट्स को दे रहा है, तो वो सब रीड कर लेता है ये। तो ये बहुत तबाही वाला होने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर अपन इसके अंदर आगे बात करें तो जैसे मान लो आपको इसी के अंदर आगे आगे चलना है तो आप कैन करके डंप कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इंटरफेस पहले बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑल दो मैंने ये ऑलरेडी बना रखा, आप चाहेंगे IF कॉन्फ़िग में थोड़ा सा मैं डाउन करता हूँ इसको, ठीक है, हाँ अभी बढ़िया दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जैसे अपन लोग जैसे एयरमोन-ng अपन करते हैं तो वाईफाई जब अपन हैक करने जाते हैं तो वहाँ WLAN 0 करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि आपको बहुत सिंक वे में नज़र आए। हाँ अभी नज़र आ रहा होगा आपको प्रॉपर, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे जाते हैं तो वहाँ पे अपन लोग WLAN 0 बनाते हैं तो यहाँ पे ETS 0 बना हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे LO बना हुआ है, लोकल होस्ट के लिए बना हुआ है, ये नीचे आता हूँ मैं तो यहाँ पे एक VCAN बना रखा है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा है मेरे इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर। अगर आप मैं इसी में दिखाऊँ आपको तो इसी में काफ़ी सारे आपको टूल्स कमांड्स मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ये वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसका एक पूरा का पूरा आप गिटहब से रिपोजिटरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो डिटेल में मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इसको पूरा सेटअप करते हैं ताकि आप भी यही सारे प्रैक्टिकल को अपने सिस्टम पे परफॉर्म कर सकें। पर ध्यान दें ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो प्लीज़ आप इसका मिसयूज़ ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो दिख रहा होगा मैंने यहाँ VCAN 0 बना रखा है, इसलिए जो मेरे कमांड रहेंगे ना वो हमेशा क्या रहते हैं, जैसे मैंने टाइप करा कैन और डंप मैंने टाइप करा तो उसका फिर मेरा रहेगा यहाँ पे VCAN 0, ठीक है, VCAN और 0, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को सारे तरह अब मैं एंटर मारूंगा, दिख रहा है ये जो पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं ये बेसिकली कमांड्स फ्लो हो रहे हैं जो मेरा ये जो मेरा सिमुलेटर है वो जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिकली। जब तक ये मेरा सिमुलेटर ऑन रहेगा अपने आप ही डेटा आता रहेगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा जो है ना वो फ्लो हो रहा है। अभी क्या क्या हो रहा है वो अपन आगे बात करेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं यहीं पर मैं गेट खोलता हूँ या फिर कुछ भी एक्सेलरेट करूँगा तो ये सब डेटा जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे बढ़ना शुरू हो गया है और भाई ये सारा वो कमांड है जो बेसिकली हैकर जो है कैप्चर कर लेता है। अब एक फाइल को अगर वो रीड कर लेगा लेट सपोज, तो कई बार क्या करते हैं जो हैकर जो होते हैं वो बेसिकली इसको रोकना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है ना उसको रिकॉर्ड करना है ना, तो बेसिकली वो रिकॉर्ड करके एक लॉग फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने वाईफाई हैकिंग करने जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग पैकेट जो कैप्चर हो रहा है आसपास फ्लो हो रहे हैं उनको कैप्चर करते हैं। तो हैकर भी सेम ऐसा ही करते हैं कि जो अगर आप जो भी आप की से कमांड सेंड कर रहे हैं या जो भी आप सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को कैप्चर कर लेते हैं। करते हैं कैसे हैं, इसी कमांड में थोड़ा सा एक एडिशनल कमांड ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आ गया, हाँ क्लियर करता हूँ मैं इसको। यहीं पे इसी कमांड में जो हमारा कमांड है कैन डंप, उसके बाद फिर -L कर देते हैं और VCAN 0
तो बेसिकली क्या करता है वो कि ना जो भी फाइल जो भी डेटा वो कैप्चर कर रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे ही मैं इस डेटा को कैप्चर, अब जैसे लेट सपोज कि आप आए, आपने कार ओपन करी, तो कार ओपन कर रहे हो तो एक कमांड गया होगा, तो वो ट्रैफिक में काउंट हो गया। उसके फिर आपने इग्निशन ऑन करा तो वो भी एक कमांड में काउंट हो रहा होगा। उसके अलावा आपने कोई गेट खोला या फिर आपने इंडिकेटर चालू करे, वो जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी आपका सॉफ्टवेयर कमांड दे रहा है आपके जितने भी पार्ट्स हैं उनको, तो ऑटोमेटिकली उन सबके ट्रैफिक को कैप्चर कर लेगा। अब दिखाता हूँ मैं एक बार करके आपको कि कैसे वो रीजनरेट कर लेता है और आपके कार्ड्स को हैक करके वो कैसे मतलब कार्स की ऑटोमेटिकली लॉक ओपन कर देगा जो आपने कमांड्स के थ्रू आपने ऑन करा था। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एंटर मारता हूँ, एंटर मारने का ये फाइल क्रिएट कर लेगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक मेरे सामने फाइल जो है ना वो आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको, मैं गाड़ी को देखो मैं तेज चलाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा इसका, दिख रहा होगा अभी मैं यहाँ पे इसको अप कर रहा हूँ तो मतलब स्पीड मेरी बढ़ रही है। तो जो भी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लॉक फाइल के अंदर कैप्चर हो रहा होगा। अब मैंने राइट वाला इंडिकेटर मारा तो राइट वाला इंडिकेटर भी कैप्चर हुआ होगा उसके अंदर। फिर मैंने लेफ्ट इंडिकेटर मारा तो वो भी मेरा वहाँ पे कैप्चर हुआ होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे गेट खोलता हूँ तो गेट खोला और उसके बाद फिर मैंने बंद करा। अब इसको मैं यहाँ पे जाके स्टॉप कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा, अब इस पर्टिकुलर फाइल के नेम को याद रखना कि जो मैंने अभी जो भी मैंने काम करा है ना, जो भी मेरे सॉफ्टवेयर ने सिग्नल्स जनरेट करे उन सबको उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब हैकर क्या करेगा, लेट सपोज मैं हैकर हूँ, मैंने ये ट्रैफिक को कैप्चर कर लिया, अब बस मुझे इसको रीजनरेट करना है। तो मैं कैन प्लेयर का यूज़ करने वाला हूँ, player-i। उसके बाद आई डालने के बाद मुझे सिर्फ इस टेबल, ये जो मैंने फाइल बनाई इसका नाम डालना है जो मैंने क्रिएट करी है, और ये आया 15 के बाद आया 1531। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा फाइल जो अब वापस से यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने उस ट्रैफिक कैप्चर को मैंने लोड करने एंटर मारता हूँ, अब देखेंगे आप थोड़ी देर के अंदर तो यहाँ पे वही सारी एक्टिविटी होगी जो मैंने परफॉर्म करा था। पहले मैंने करा था स्पीड को धीरे धीरे इसके बढ़ाया था। ठीक है, तो दिख रहा होगा अभी ये, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ जो निडल जो है ना ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि नीचे मेरा कंट्रोल पैनल जो है ना वो ऑटोमेटिकली चल रहा है अभी, तो वो भी ट्रैफिक भेज रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। अभी बात दिखाऊंगा आप इसे मैं। अब देखो राइट की मैंने राइट वाली जो मेरी वो थी इंडिकेटर चालू करा था, लेफ्ट इंडिकेटर चालू करा था, फिर मैंने गेट्स ओपन करे थे, दिख रहा होगा नीचे गेट्स ओपन हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। गेट ओपन हो गया, फिर गेट क्लोज हो गया, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि मैंने इसको रीजनरेट कर दिया। अब अगर आपको इसको स्मूथली चलाना है तो आप इसको क्या करो, कंट्रोल पैनल को बंद कर दो। बंद करने के बाद अब इसको चलाएंगे तो आप देखते हैं कि ना ये जो मैंने पैकेट्स जनरेट करे थे वो क्या ऑटोमेटिकली सही से जनरेट हुए या नहीं हुए। अब देखता हूँ कि निडल जो है ऊपर जाती नहीं जाती है, तो दिख रहा होगा आपको प्रॉपर निडल है ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही बार बार, क्योंकि मेरा कंट्रोल पैनल मैंने बंद कर दिया। दिख रहा होगा आपको अब निडल पूरी ऊपर गई, तो मतलब कि आप जब चाहें उस पर्टिकुलर गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं, गेट खोल सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर सकते हैं। भाई हैकर जो चाहे वो आपकी कार के साथ में कर सकता है। तो ये एक ना मेरा टूल था जो मैं बताना चाह रहा था। अब इसका सेटअप कैसे करना है, अगर आपको भी करके देखना था भाई, मुझे भी एक बार टेस्ट करके देखना है कि कैसे ये होता है, कैसे इसे सिम्युलेटर डाउनलोड करना है, कैसे कमांड्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना बढ़िया से कि तबन भाई स्पैम मार देना। जितने कम से कम 300 कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा। ऐसे ही तबाही वाले कंटेंट आने वाले 2024 के अंदर हम लोग लेकर आने वाले, और बेसिकली 2024 का पहला दिन है ही सही है, तबाही वाला कंटेंट आ गया है, तो आने वाले दिन भी बहुत सारे तबाही वाले कंटेंट लेकर आएंगे हम लोग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में फॉर्म गिवन है, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो नीचे जाके कमेंट में पिन करा हुआ है, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और फिर हमारे साथ में 1-to-1 ऐसे ही तगड़े लेवल का हैकिंग कोर्स कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसी लगी आपको वीडियो। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।